गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा, उनकी कविता वे आंखें में सुमित्रानंदन पंत ने भारतीय किसान की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। यह कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। 1936 के बाद की कविता है, प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें भारतीय किसान की दयनीय स्थिति के बारे में, भारतीय किसान की दयनीय स्थिति के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने इसके अंदर बताया है। आगे, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई वह सुख की खेती, बिना दवा दर्पण के घड़नी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया ने 2 दिन बाद गई मर। अब इसमें कवि ने क्या बताया है? बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन जो ब्याज के ऊपर जो पैसे देता है, ब्याज पर जो पैसे देता है उसे महाजन कहते हैं। रह रहा आंखों में चुभती, यानी कि एक बात का बार बार आंखों के सामने आना, मन के अंदर बार बार एक ही बात आना। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम। बर्दों यानी बैलों, यानी उसके 2 बैलों की जो जोड़ी थी वह क्या हो गई? नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी का अर्थ है सफेद, और यह आया है उसकी गाय के लिए। किसके लिए? उसकी गाय के लिए। उजरी उसके सिवा यानी बिना, पास दुहाने यानी दूध निकालना। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजड़ गई यानी उजड़ जाना, यानी बर्बाद हो जाना। उजड़ जाने का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना। अब कवि सुमित्रानंदन पंत क्या कह रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत इसमें भारतीय किसान की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया, बिक गया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कह रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं, भारतीय किसान की दयनीय दशा के बारे में वह वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाजन जो सूद के ऊपर, ब्याज के ऊपर पैसे देता है, उसने उस ब्याज के पैसे लेने के लिए उसका घर द्वार सारा कुछ नीलाम कर दिया, बेच दिया। किसने बेच दिया? महाजन ने बेच दिया। उसकी जो स्थायी संपत्ति थी उसे नीलाम कर दिया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और महाजन ने ब्याज का 1 पैसा, कौड़ी यानी पैसा, महाजन ने ब्याज का 1 पैसा भी नहीं छोड़ा, और उस ब्याज के पैसे में उसने उसका घर भी नीलाम कर दिया। जो उसकी स्थायी संपत्ति थी वो उसकी नीलाम कर दी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। अब कवि सुमित्रानंदन पंत क्या कह रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि किसान को सर्वाधिक पीड़ा किससे हुई? किसान को सर्वाधिक पीड़ा किससे हुई? रह रहे आंखों में चुभती, कि किसान को सर्वाधिक पीड़ा हुई जब उसकी बैलों की जो जोड़ी थी, जो उसके आजीविका के साधन थे, बैल किसान की आजीविका के साधन थे, और उस आजीविका के साधन को क्या कर दिया? उस आजीविका के साधन को महाजन ने नीलाम कर दिया, यानी कुर्क कर दिया। कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। जो उसकी आजीविका के साधन थे बैल, उसको भी महाजन ने क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी किसके बारे में है? उजरी आया है किसान की सफेद गाय के बारे में। उजरी उसके सिवा कि जो उसकी सफेद गाय थी, जो उसकी दुधारू सफेद गाय थी, वह किसान के अलावा और किसी भी पास नहीं आने देती थी। जब दूध दुहते हैं तो किसान के अलावा उसके पास और कोई नहीं जाता था, वह किसी और दूसरे को अपने पास नहीं आने देती थी। कौन? जो उसकी उजरी सफेद गाय है, उस किसान के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, जो उसके सुख की खेती थी, जो उसका भरा पूरा परिवार था, किसका? किसान का जो भरा पूरा परिवार था वह क्या हो गया? उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया, नष्ट हो गया।
जो कि हमेशा उसकी आंखों के सामने नाचता था। इन सब बातों को याद करके किसान क्या होता है, किसान व्यथित होता है, दुखी होता है, और ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसके सुख की जो खेती थी वह क्या हो गई, उजड़ गई, और अंत में वह किसान क्या हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। इसमें कवि ने क्या कहा, सुमित्रानंदन पंत ने महाजन के बारे में बताया कि महाजन किस प्रकार गरीब किसान पर अत्याचार करते हैं, और वह अत्याचार करते करते ये अपने जो पैसे दिए थे ब्याज के, उसकी एक कौड़ी भी उसने नहीं छोड़ी, और उसका जो सारा घर परिवार था वो नीलाम कर दिया। और उसकी जो आजीविका के साधन थे, उसकी आजीविका के क्या साधन थे, उसकी आजीविका के साधन थे उसके बैल, और महाजन ने उसके बैलों को भी नीलाम कर दिया। क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, और सारे के सारे ब्याज के एक पैसे भी नहीं छोड़े। और आगे कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो उसकी उजरी सफेद गाय थी वह किसान के अलावा और किसी दूसरे को पास नहीं आने देती थी, उसे भी महाजन ने, सेठ साहूकार ने क्या कर दिया, बेच दिया। और उसके जो सुख की खेती थी, यानी उसका सुख की खेती, यानी उसका जो भरा पूरा परिवार था, वह उसकी आंखों के सामने क्या करता है, नाचता है। लेकिन आंखों के सामने जब वह आता है तो किसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाजन ने उसके सारे सुखों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण यानी दवा के बिना, दवा के बिना, घरनी यानी घरवाली, पत्नी, स्वर्ग यानी परलोक, परमात्मा के पास चले जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। आंखें आती भर, आंखें भर आना यानी आंखों में आंसू आना, रोना आना। देख रेख के बिना दूध मुही यानी जो उसकी नन्ही बेटी थी, जो दूध पीती बच्ची थी, दूध मुही यानी दूध पीती बच्ची। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, यानी 2 दिन। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत किसान की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के, कि जब उसके पास कुछ नहीं बचा, सारा कुछ नीलाम हो गया उसका, किसका, किसान का, तो बिना दवा के, बिना डॉक्टर को दिखाए जो उसकी घरवाली थी वो बीमार हुई, और क्या चली जाती है, स्वर्ग चली जाती है, मर जाती है बिना दवा के। बीमार होती है तो अपन दवा दिलाएंगे तभी तो ठीक होगी, अपन दवाई नहीं दिला रहे, बीमार हो गई तो वो तो मरनी है। तो बिना जब उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका सब कुछ छीन जाता है, किसान का सारा कुछ छीन लेता है महाजन, और बिना दवा के जब उसके पास कुछ नहीं बचता है, तो बिना दवा दर्पण के उसकी घरवाली है वो स्वर्ग चली जाती है, यानी मर जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। और इन सब बातों को देखकर किसान की आंखें भर आती है, यानी उसकी आंखों में रोना आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बिना देख रहे कि जब उसकी पत्नी मर गई तो उसकी बेटी की देख रेख कौन करेगा। तो बिना देख रेख के जो उसकी नन्ही बेटी थी वह भी 2 दिन बाद मर जाती है। अब किसान के ऊपर कितनी विपत्तियों का पहाड़ आ रहा है, विपत्तियों का पहाड़ किसान के ऊपर आ रहा है कि बिना उसका सारा कुछ नीलाम हो गया है, बिना दवा दर्पण के उसकी घरवाली चली जाती है, इससे किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और 2 दिन बाद जो उसकी नन्ही बेटी थी, दूध मुही बच्ची थी, 2 दिन बाद वो भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। घर में विधवा रही पतोहू, अब किसान का बेटा मर गया, घरवाली मर गई, बेटी मर गई, तो घर में कौन रहा, घर में एक विधवा पुत्र वधू रही, पतोहू यानी पुत्र वधू, लक्ष्मी थी। हालांकि वह लक्ष्मी थी, क्या थी, लक्ष्मी थी, लेकिन
पति यद्यपि पति घातिन कि उसे समाज ने क्या सिद्ध कर दिया कि ये तो पति को मारने वाली है, पति घातिन है, पति की हत्या करने वाली है, पति को मारने वाली है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, तो उसे क्या है कि कोतवाल जो कि आज का इंस्पेक्टर मान लो, सब इंस्पेक्टर मान लो, उस समय क्या था, कोतवाल ने उसे पकड़ मंगाया और उसके साथ ज्यादती की, तो वह कुएं में डूब कर मर जाती है। इसका क्या तात्पर्य? कवि कह रहे हैं कि अब किसान के घर में कोई नहीं बचा है, किसान के घर में कोई नहीं बचा है, उसके घर में सिर्फ बची है एक तो किसान और दूसरा उसकी पुत्र वधू, विधवा पुत्र वधू, जो कि लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का रूप थी। लेकिन उसका पति मर गया, उसकी सासू मर गई और उस किसान की बेटी मर गई। तो उसे क्या कर दिया समाज ने पति की हत्या करने वाली बता दिया। तो एक दिन क्या है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। जब एक दिन कोतवाल ने उसे अपने पास बुलाया, पकड़कर और उसके साथ ज्यादती की, तो वह लोक लाज के डर से कुएं में डूबकर मर जाती है। क्या हो जाती है? कुएं में डूबकर मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू कहते हैं औरत को, पत्नी को। जोरू किसे कहते हैं? औरत को, पत्नी को। न एक से ही दूसरी आती। पैर की जूती यानी उपेक्षित भाव से देखना, पर जवान लड़के की सुध यानी उसका स्मरण करना, सुध यानी याद आना, स्मरण करना। सांप लौटना यानी जलन होना, छाती फटना, फटती छाती, बहुत अधिक दुख होना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य, शून्य यानी आकाश। शून्य किसे कहते हैं? आकाश को। शून्य में गढ़ वह चितवन, चितवन कहते हैं दृष्टि को। तीखी नोक सदृश, सदृश यानी समान बन जाती। अब कवि क्या कह रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि औरत को, उस समय औरत को पैर की जूती के समान समझा जाता था। किसके समान समझा जाता था? पैर की जूती के समान समझा जाता था। एक सही एक दूसरी आती, कि जिस प्रकार अपने पैर की जूती टूट जाती है, जूती फट जाती है, तो अपन दूसरी जूती ले आते हैं। उसी प्रकार औरत को समझा जाता था कि एक के मरने के बाद दूसरी को ले आएंगे। पर जब वह किसान अपने जवान बेटे को याद करता है, जवान बेटे की जब उसे याद आती है, तो उसकी छाती फटने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस प्रकार किसान अपने पिछले सुख की स्मृति को जब अपनी आंखों के सामने लाता है, जब उसे पिछले सुख की स्मृति को वह याद करता है, उसकी आंखों के सामने आती है, तो उसकी आंखों में एक क्षण भर एक चमक सी आ जाती है। वह एक क्षण के लिए राजी हो जाता है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लेकिन जब उसे वापस याद आता है, तो वह अपनी दृष्टि को आकाश की ओर गड़ाकर देखता है, और ऐसे लगता है जैसे एक तीखी नोक उसके अंदर मानो चुभ रही हो। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे, आगे क्लास में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आगे के क्लास में करेंगे। थैंक यू।